अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्रोकरेज ऑपरेशन, ब्रोकरेज फर्म क्या होती हैं। ब्रोकरेज फर्म्स एग्जीक्यूट करती हैं ट्रेड्स को और वो ऑफ़र करती हैं अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको एडवाइस देने में। अब 3 तरह के ब्रोकर्स होते हैं। एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर जो कि आपको पूरी एग्जीक्यूशन देता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है मार्केट की, फर्म की और इन्वेस्टमेंट की एडवाइस वगैरह करता है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड ब्रोकर जो आता है वो आता है डिस्काउंट ब्रोकर। ये आपका सिर्फ ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है। जब आप कहते हो कि हाँ हमारे ये ऑर्डर कंप्लीट कर दो तो ये आपका ऑर्डर कंप्लीट कर देता है। और समटाइम्स जब आप उससे रिकमेंडेशन लेने का कहते हो तो ये आपको रिकमेंडेशन देता है, बट उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये चार्ज कर रहा होता है। तो हमारे पास जो थर्ड आ जाता है, वो थर्ड जो होता है वो आपका ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल ब्रोकर होता है, जो कि आपके म्यूचुअल फंड्स में से आपको बाय करता है, सेल करता है और न्यू इश्यूज़ को भी समटाइम्स अंडर राइट कर रहा होता है। अब आ जाते हैं हमारे पास अकाउंट्स के कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है कैश अकाउंट, जिसमें आपका इन्वेस्टर जो होता है वो पूरी की पूरी पेमेंट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1000 शेयर्स उन्होंने बाय करने हैं और एक शेयर 100 रुपीज़ का है, तो 100 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं तो 1 लाख आ जाता है। जो 1 लाख होगा वो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टर है वो खुद ही पे करेगा अपने अकाउंट में। और सेकंड जो आ जाता है कैश मैनेजमेंट अकाउंट। अब इस अकाउंट में क्या होता है, आप और आपका जो इन्वेस्टर है वो दोनों आपस में बात करते हैं और समटाइम्स जो है अपने कैश को मैनेज कर रहा होता है। यानी कि आपका अगर 1000 है तो 1000 में से 50% आपका मार्जिन जो है वो आपका ब्रोकर रहेगा और 50% मार्जिन जो है वो आपका इन्वेस्टर ले रहा होगा। ये कैश मैनेजमेंट अकाउंट है। हमारे थर्ड आ जाता है हमारे पास रैप अकाउंट। रैप अकाउंट के अंदर जो होता है ब्रोकर जो होता है वो आउटसाइड मनी मैनेजर्स को इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हायर कर रहते हैं और इसमें सारी जो कॉस्ट होती हैं वो एक ही दफ़ा में काट दी जाती हैं एक्सपेंस के तौर पे। अब आता है हमारे पास डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर कंपनी जो होती हैं वो अपने जो डिविडेंड होल्डर्स यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वो ऑफ़र करती हैं कि आप हमारी ही कंपनी में दोबारा से री इन्वेस्ट कर दें। फिर वो जो उनका डिविडेंड होता है उसी को वो दोबारा स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उससे एज अ कैपिटल गेन और अदर फीचर्स जो हैं वो अर्न कर रहे होते हैं। अब लास्ट हमारे पास आ जाता है ब्रोकर लेस अकाउंट, यानी कि इसके अंदर आपका ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता। आप डायरेक्टली जाके स्टॉक एक्सचेंज से अपने स्टॉक्स को, शेयर्स को परचेज़ कर रहे होते हैं। जिस तरीके से ट्रेजरी डायरेक्ट प्रोग्राम है उसके थ्रू भी आप अपने डायरेक्ट शेयर्स को बाय करते हैं। अब आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कितने तरीके के हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मार्केट ऑर्डर, यानी कि आपको जब ट्रांजैक्शन करनी है आप उसी टाइम कहेंगे और आपका जो ब्रोकर है वो उसी टाइम एग्जैक्ट कर देगा आपकी ऑर्डर को, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारे पास लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर यानी कि स्पेसिफाई करता है मार्केट प्राइस को। जब आप एक किसी भी चीज़ का ऑर्डर करने लगते हो ना तो आप अपने ब्रोकर को बता देते हो। फॉर एग्जांपल अभी आपके शेयर्स की प्राइसेस 40 चल रही है और आप अपने ब्रोकर को बता दिया भाई जब मेरे स्टॉक की प्राइसेस इंक्रीज़ हों 45 जाएँ तब आपने इसको डन करके सेल कर देना है। मैं इससे ज़्यादा जो है यानी कि नहीं रखता, लालच नहीं रखता कि मतलब मेरा लास्ट जो है वो 45 रुपीज़ है। जब 45 रुपीज़ पे जाएगा तो आपने मेरे ऑर्डर डन कर देना है। तो ये स्टॉप प्राइस हो गया। जब इसमें आपकी प्राइस 45 पे जाएगी तभी आपका ब्रोकर उसका आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। सॉरी, आपका लिमिट ऑर्डर हो गया। अब जो स्टॉप ऑर्डर होता है वो भी सेम एज इट इज़ इसी तरह है। स्टॉप ऑर्डर में बस आप एक लिमिट बताते हो। स्टॉप लॉस होता है, यानी कि अगर आपके 40 पीस पर हैं अभी शेयर तो आपने बता दिया भाई जब ये 48 से नीचे जाने लगे तो आपने बस इसको वहीं पे स्टॉप कर देना, यानी कि आप उससे ज़्यादा का लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये भी सेम एज इट इज़ लिमिट ऑर्डर की ही तरह है, बस इसमें आपने प्राइस को स्टॉप कर देते हो लॉस से बचने के लिए, तो इसलिए ये स्टॉप ऑर्डर कहलाता है। अब आ जाता है हमारे पास शॉर्ट सेलिंग। जब इन्वेस्टर बाय करना चाहता है स्टॉक को तो फिर हम उसे कहते हैं लॉन्ग, ठीक है। और जब इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है प्राइस ऑफ स्टॉक्स की जो है वो ऑन नहीं करना चाहता और वो अपने शेयर्स को सेल करना चाहता है तो हम उसे शॉर्ट कहते हैं। अब आ जाता है जो आपने सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हुई होती है ना, आप उन सिक्योरिटीज़ को स्टॉक मार्केट में सेल कर देते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो जब इनकी प्राइसेस जो है वो आपकी सेल्स प्राइस से लोअर होंगी तब आप इसको दोबारा परचेज़ कर लोगे। और शॉर्ट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका बेरिश इन्वेस्टर जो है वो जो सोचते हैं उसके रेशोज़ के अकॉर्डिंग होता है।
अब आपके पास ये एक डायग्राम्स है जो कि आपको शो हो रही है। अब हम इस डायग्राम को ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। शॉर्ट सेलिंग यानी कि जब आप सोच रहे होते हैं आपकी स्टॉक की प्राइजेस डिक्लाइन में जाएगी, ये हो गया। और फिर सेकंड आ जाता है, आप इंस्ट्रक्ट करते हो बोरोअर्स को कि शॉर्ट पोजीशन में हो, जब आपके यानी कि आपके सेल्स की प्राइस कम हो रही है या प्राइस कम हो रही है, मतलब उसके लॉसेस में जाने वाला है, तो आप उसको कह देते हो कि हाँ भाई अब आप इसको सेल कर देना ब्रोकर। फिर उसका थर्ड पॉइंट आता है, वो सारे उनको शेयर्स को सेल कर देता है और आपके अकाउंट में आपकी क्रेडिट अमाउंट डलवा देता है। और फिर जब जो हमारा इन्वेस्टर है वो देखता है उसके ब्रोकर उसके जो शेयर्स की स्टॉक की प्राइस है वो और डिक्लाइन पे जा रही है, जब उससे लगता है कि हाँ इसकी सेल्स प्राइस के मतलब मुकाबले में कम है, तो फिर वो उन्हीं स्टॉक्स को दोबारा रीपरचेज कर लेता है और फिर उन्हीं के ऊपर अपने आउट करके यानी कि उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है।